यस सर। ठीक है, अब उसमें दो ट्रिक और बची है, टोटल पांच पांच थी, टू लेफ्ट। लिखिए एक बार वो ट्रिक, जरा एक बार प्लीज रिवाइज करा दीजिए जल्दी से। हाँ बताइए क्या था, जरा बता दीजिए, बोलिए। डबल सर दो H बॉन्ड होंगे। CH2, बोलिए क्या बनना था। सर CO2 प्लस H2। ओके, डबल बॉन्ड CHR, बोले नो। सर कार्बोक्सिलिक एसिड। डबल बॉन्ड Cr2 कीटोन। कीटोन। अब इसमें फोर्थ ट्रिक को ऐड करिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड CH अगर दे रखा है तो बनेगा CO2 एंड वाटर, और लास्ट ट्रिपल बॉन्ड Cr अगर है तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इनका भी रिएजेंट हॉट KMnO4 हाँ ही है जी, ना? बिल्कुल सही है। अब बताइए CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऑक्सीडेशन बाय हॉट KMnO4, बोलिए क्या लिख, क्या आंसर लगाना है ट्रिक को देखकर। सर ट्वाइस ऑफ CH2 प्लस 3H2, सॉरी ट्वाइस ऑफ 2H2। CO2 प्लस वाटर। ओके, अगला एग्जाम्पल बताइए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ब्यूटोवाइन का ऑक्सीडेशन कराएं हॉट KMnO4 लेकर, बोलिए क्या बनाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पहले तो सर ट्रिपल हमारा, बॉन्ड CR, 2 एसिटिक मोल्स ऑफ एसिड, इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड बनेगा। करिए फटाफट से करिएगा। सर यहाँ पे आपने नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन मतलब हम ले सकते थे चाहे नहीं तो। नहीं ले सकते बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन यहां से आई होगी ना, पोटेशियम परमैंगनेट से। सर नॉर्मल ऑक्सीजन मतलब लाइक अगर हम O2 लिखते तो फिर उसमें क्या दिक्कत होती? नहीं, उसमें अगर हम करवाते तो हमें आइडियली हो सकता है कि इनकम्प्लीट कंबशन रह सकता था, है ना। और जरूरी नहीं है कि सारा की सारी मॉलिक्यूल्स आइडियली CO2 वाटर बनाते या जो प्रोडक्ट बनाते। तो सबसे बढ़िया जो रिएजेंट होता है ना लेबोरेटरी के लिए, वो कौन होता है, हॉट KMnO4, जिसमें हमें साइड प्रोडक्ट कोई नहीं मिलते। लेने को तो हम ऑक्सीजन ले सकते हैं कहीं, क्योंकि उसमें भी O2 तो है ही, पर अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो वहां नेसेंट ऑक्सीजन ही आई होगी। ओके सर। हाँ, और ऑक्सीजन लेने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के लिए। रिटन एवरीवन। यस सर। अब बिल्कुल नए पेज से हेडिंग डालना। यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त हो गई है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एनसीईआरटी में टॉपिक आज आया था कि कल आया था बच्चों? सर आज। आ जाए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखिए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, of alkenes and alkynes। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से लिखिएगा। और ये आज की हमारी लास्ट रिएक्शन भी होगी, पॉलीमराइजेशन। अच्छा पहले आप ये बताओ, पॉलीमराइजेशन का मतलब समझते हो या नहीं, पहले तो मैं उस हिसाब से बताऊं। मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छा कोई मैकेनिज्म तो होती नहीं है, तो जो इसलिए कोई डिफिकल्टी वाली बात तो है नहीं इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे एक एटम है ए, ए के दो एटम अगर आपस में मिल जाएं
और मिलकर बनाए A2, तो हम A2 को बोलेंगे डाइमर A2। मान लो 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर बना गए 1 ओजोन, तो ओजोन को हम क्या बोलेंगे? ट्राइमर। मान लो 4 फास्फोरस एटम मिलकर बना गए 1 P4, तो हम इसको बोलेंगे टेट्रामर। और जब यही चीज लाखों करोड़ों में हो जाती है, जैसे n टाइम्स ऑफ एटम A, तो हम इसे बोलेंगे पॉलीमर। तो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर एंड पॉलीमर। पॉलीमर मतलब मिलियंस बिलियंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे उस वक्त, इसे कहते हैं पॉलीमर। तो ये जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे पॉलीमर के, पॉलीमराइजेशन के, वो सारे एग्जाम्पल जो है वो मैन मेड है ना, और बहुत ही यूजफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले मैं एल्काइंस के करा रहा हूं, फिर एल्कीन्स के कराऊं। फर्स्ट लिखे एक्शन विथ, नीट में आ चुका है इसमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक्शन विथ रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब। एक्शन विद रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब। देखो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, लिखो इसमें जरा सा लिख लो। when vapors of acetylene when vapors of acetylene is made to pass, when vapors of acetylene is made to pass through red hot copper tube, red hot copper tube, कॉमा लगाइए, trimer is formed, cyclic trimer is formed, cyclic trimer is formed known as benzene, cyclic trimer is formed known as benzene। देखिए क्या बोला मैंने, जब एसिटिलीन की वेपर्स को हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं तो इसका ट्राइमर बनता है। तो ट्राइमर 3 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जरा चेक करिए। 6 C6 की इक्वल होगा। S6, और C6H6 इज नथिंग, इट इज सिंपली क्या? बेंजीन। करिए। सर जो आपने ट्राइमर डाइमर वाली बात बताई थी, आप एक और बार बता देंगे? अरे यार अब तुमने मिटा भी दिया सारी बात। चल अब तू दोबारा सर आपने ट्रिपल बॉन्ड की बनाई। दो 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 मिल जाए तो डाइमर, 3 मिल जाए तो ट्राइमर, 4 मिल जाए तो टेट्रामर, लाखों और करोड़ों बिलियंस मिलियंस बिलियंस मिल जाए तो पॉलीमर। ओके सर। सर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्यों बनाया सर? क्या कह रही है ये बेबी? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कैसी बातें करता है तू? हे भगवान। शिवराज जी वाकई एकांश नागर अभी अभी आ चुके हैं क्लास में, जब क्लास खत्म होने में केवल 7 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर बी। भोले, ओ भोले, यस सर। कैसे याद आई अचानक? जब 7 मिनट बचे सर थे मैं पहले ही अचानक मीटिंग कैसे में था। याद आ गई? सर मैं पहले ही मीटिंग में था, मैंने पूरी क्लास ज्वाइन करी है सर। लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो गई तो मैंने फोन से ज्वाइन करा। ओके ठीक है। बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसिटिलीन, ये याद करने वाली चीज, इसमें मैकेनिज्म्स नहीं होती हैं। अगर हम एसिटिलीन की वेपर्स को पास करें, देखना ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट बदल गया इस बार, निकल साइनाइड से। कैटलिस्ट को हाईलाइट करिए अच्छी तरीके से, कैटलिस्ट से ही क्वेश्चन समझ में आएगा भाई। यहां कैटलिस्ट ये था, यहां कैटलिस्ट ये है।
बल्कि यहाँ पर मैं बी हेडिंग हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। जब हम एसिटिलीन की वेपर्स को पास करते हैं निकल साइनाइड से तो टेट्रामर बनता है C2H2 का होल 4। हमने टेट्रामर क्यों बोला वेदांत? ×4 हो गया सर। 4 टाइम्स है और इसका नाम है कॉट। कोई बच्चा बता सकता है कॉट की फुल फॉर्म? बताते ही नहीं कुछ भी। साइक्लिक साइक्लिक ऑक्टाटेट्राईन। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। नॉन। सर बोथ हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लेनर नॉन प्लेनर पे। हाँ, अगर नेचर में ये 2 फॉर्म में पाया जाता, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। अगर प्लेनर हुआ तो हम इसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, और अगर नॉन प्लेनर हुआ तो हम इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। रिटन एवरीवन? यस सर। ठीक है, 2 रिएक्शन और फिर कल बात करेंगे, बस छोटी छोटी 2 रिएक्शन। अच्छा, इन रिएक्शन को नंदिनी जी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको क्या बनाना है और कब बनाना है? सर हम लोग रिएजेंट देख के करेंगे, अगर रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से पास करेगा तो फिर हम लोग अगर 3 एसिटिलीन है तो बेंजीन बनेगी, और अगर 4 है तो फिर कोट बनेगा। तो निकल साइनाइड लेंगे तो COTe बनाना है, कॉट बनाना है, और कॉपर ट्यूब लेंगे तो हमें बनाना है ट्राइमर बेंजीन। लिखिए 3rd एग्जाम्पल, लिखिए एक्शन विथ, ढंग से लिखना, एक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना, कंडीशंस अलग अलग है, लिखने आ रहा। When acetylene is made to pass, when acetylene is made to pass through ammonical cuprous chloride solution, ब्रैकेट में लिखे लॉन्ग स्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखे लॉन्ग स्टैंडिंग, कॉमा लगाइए, विनाइल एसिटिलीन इज फॉर्म, vinyl acetylene is formed, which again polymerizes into divinyl acetylene, which again polymerize into divinyl acetylene। रिएक्शन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा याद करने वाली चीजें कल याद करके आना, तो वो समझा देता हूं। अगर हम एसिटिलीन को किसके साथ रख दे, लॉन्ग स्टैंडिंग CuClNH4Cl के साथ, यहां पर अमोनिकल का मतलब कंफ्यूज मत हुए ना, NH4OH, यहां अमोनिकल का मतलब मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक्चुअली अमोनियम के किसी भी कंपाउंड को अमोनिकल बोल देते हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, NH4Cl + CuCl है,
याद है वो अमोनिकल का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, NH4OH थोड़ी देर पहले। Yes, sir. NH4OH plus CuCl. याद रखना, गलती नहीं कर देना। देखो बहुत केयरफुली समझा रहा हूँ। कंडीशन बदलेंगी तो प्रोडक्ट बदलेगा। कॉपर ट्यूब होगी तो बेंजीन बनेगी, निकल साइनाइड होगा तो कॉड बनेगा, अगर CuCl NH4Cl है तो क्या बनेगा, विनाइल एसिटिलीन। दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, एक तरफ हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, बाकी का दूसरी तरफ लग जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हाइड्रोजन यहां लग जाता है और ये ऐसे हो जाता है। इसका नाम देखना, इतना पार्ट क्या कहलाता है, बहुत बार सिखा दिया मैंने। Vinyl. Vinyl. और इतना पार्ट क्या कहलाता है, Acetylene. Acetylene. इसको अगेन एसिटिलीन का तीसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है और वो भी इसी प्रकार से एडिशन करके बना लेता है डाई विनाइल एसिटिलीन। जरा डाई विनाइल एसिटिलीन स्ट्रक्चर कहां छुपा हुआ जरा बता दोगे क्या, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इतना पार्ट। Sir, Vinyl. vinyl. इतना पार्ट कौन सा है अगेन, Vinyl. Vinyl. और जो सैंडविच पार्ट है वो क्या है, ये पार्ट। Acetylene. तो नाम पूरा बता दीजिए बेटे, क्या नाम हुआ, Divinyl डाइविनाइल acetylene. एसिटिलीन। करिए। और आज की लास्ट रिएक्शन फिर कल पढ़ेंगे, इसके बाद कल याद करके आना है, एल्कीन एल्काइन पूरा हटा दूं बेटा। यस। लिखिए फोर्थ एग्जाम्पल, लिखिए एक्शन विद अगेन रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब। लेकिन बस एग्जाम्पल बदल जाएगा, पहले हमने एसिटिलीन का एग्जाम्पल दिया था और अब हम देंगे प्रोपाइन का। बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो अच्छा ये बताओ, अगर केवल मैं इसका पॉलीमराइजेशन करवाता, सोच समझ के बताना, अगर मैं एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन करवाता तो आपको क्या मिलती, ये बता दो बस। Benzene ring. अच्छा इसमें और इसमें किस चीज का अंतर है, Number of एक carbon का. मिथाइल ग्रुप. मिथाइल का, तो बस 3 मिथाइल एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो बनेगा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो एसिटिलीन देती है बेंजीन, ऐसे याद करना है, और प्रोपाइन देती है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसका एक बार नाम पूछा गया था, कॉमन नेम इज मैसिटिलीन। कॉमन नेम सर इज, यहाँ पे हमने RC ट्रिपल बॉन्ड देख के फिर मतलब एसिड क्यों नहीं बनाया, एल्केनोइक एसिड क्यों नहीं बनाया फिर? एल्किनोइक एसिड तो KMnO4 के साथ बनता है ना बेटा। KMnO4 के साथ कंडीशन अच्छा, है. ओके 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 सर। तो काफी हद तक मैंने रिएक्शंस आज खींच दी हैं, तो कल जो है इसको टॉपिक को फिनिश करके बेंजीन शुरू करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन्स का। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप सभी लोग जो है एल्कीन्स एल्काइंस पूरा याद करके आएंगे, कल मैं सुनूंगा आपसे, क्योंकि अब मेरे को मैक्सिमम 2 लेक्चर चाहिए सबको खत्म करने में, अब ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। कल है 20 और परसों 21, फिर कंफर्मेशन मैं अलग से करा दूंगा आपको, तो बस 2 लेक्चर्स आनी डेट। तो हटा दूं सर बच्चे। एक डाउट था सर. हाँ सर जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक एक्स्ट्रा मिथाइल लिया, अगर उसकी जगह इथाइल होता, मतलब 4 इथाइल लग कार्बन की जाता, चेन होती, तो इथाइल लग इथाइल हर जाता, जगह रिप्लेस होता ना.